छात्रों के गूंज के माध्यम से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा कांग्रेस के साथ में है। ये पूरे मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन का बलून आज कांग्रेस के नेताओं ने ही बस्ट कर दिया। द बलून ऑफ द फेक मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन ऑफ राहुल गांधी छात्रों की गूंज was busted by the Congress leaders themselves। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये अगर आप डेटा देखेंगे, CWC के खुद के मेंबर्स ने राहुल गांधी के पुणे के छात्रों के गूंज के कार्यक्रम के बारे में कोई पॉजिटिव टिप्पणी नहीं दी। और ये कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है। दिस इंक्लूड्स लीडर्स लाइक अजय माकन, ये इंक्लूड करता है लीडर्स लाइक मनीष तिवारी, चरणजीत सिंह चन्नी। इनफैक्ट अजय माकन ने तो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉजिटिवली पुणे के छात्रों के गूंज के बारे में नहीं लिखा है। और ये वही अजय माकन है जो सोनिया गांधी के लेफ्ट या राइट में, उनके पास में 15 अगस्त के समय खड़े थे जब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया था। ये डेटा ये स्पष्ट करता है कि जब 249 लीडर्स में से सिर्फ 113 ने ही अगर राहुल गांधी के पक्ष में, these are 249 ऑफिस होल्डर्स, only 113 have posted in favor of राहुल गांधी and all of them are कांग्रेस लीडर्स, जिसमें कई मेजॉरिटी CWC के मेंबर्स जैसे अंबिका सोनी, जैसे अजय माकन और बाकी सीनियर कांग्रेस लीडर्स जैसे मनीष तिवारी, जब ये राहुल गांधी के छात्रों के गूंज के इवेंट को अपने सोशल मीडिया पर एंडोर्स नहीं करते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आज कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि राहुल की पूरी आउटरीच एक मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन है। और जब ये कांग्रेस के CWC नेता जब ग्राउंड से फीडबैक लेते हैं तो इनको सिर्फ एक फीडबैक सामने आता है, और वो ये फीडबैक है कि the youth of the country is not with Rahul Gandhi. The youth on the ground is supporting Prime Minister Narendra Modi's development. दिल्ली के अंदर कुछ एक लॉबी है जिसको हर कुछ समय में राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की एक आदत है और उनका उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए हर मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन के समय राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की ये लॉबी एक्टिव हो जाती है। पर जब भी चुनाव आता है, इस मैन्युफैक्चर्ड पीआर लॉबी को इस देश का युवा आईना दिखाता है। द यूथ ऑफ द कंट्री shows the mirror to this lobby which has the habit of relaunching Rahul Gandhi through manufactured PR campaign every season। पर इसके बाद भी ये बाज नहीं आते। ये जो सामने डेटा है ये स्पष्ट करता है कि जमीन की सच्चाई क्या है, और कांग्रेस के CWC के नेता ही आज राहुल गांधी को एक्सपोज करते हैं। टुवर्ड्स द एंड 3 सवाल इस CWC के नेता और राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं। CWC के नेता अजय माकन और तमाम बाकी नेता में से मेजॉरिटी नेता ने जब राहुल गांधी के छात्रों के गूंज के बारे में पॉजिटिवली नहीं लिखा, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि मानते हैं कि राहुल का जमीन में युवाओं से कनेक्ट नहीं है। दूसरा, ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में एक इंटरनल डिसेंट है। और तीसरा, जब चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता भी राहुल गांधी के पक्ष में नहीं लिखते हैं और छात्रों के गूंज के पक्ष में नहीं लिखते हैं, तो आज ये भी दर्शाया जाता है कि जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं वहां इनके खुद के कैंपेनर्स और फेस ये मान चुके हैं कि जमीन पे जनता कांग्रेस के साथ में नहीं है। द CWC by not posting, the members of the CWC by not posting in favor of Rahul Gandhi have given the biggest fact check to the entire lobby which was manufacturing a PR narrative of youth in favor of Rahul। And the only truth is that youth कांग्रेस के साथ में नहीं, यूथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। और ये हम नहीं कह रहे, इस CWC के मेंबर्स भी कह रहे हैं।